हेलो नमस्कार दोस्तों। टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ आईपीसी सेक्शन ऑफ 339 टू 348। 339 से 348 तक हम जो सभी सेक्शन है कवर कर लेंगे आज। 339 क्या कहता है? रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, कोई किसी को है ना ज़बरदस्ती रोके कहीं जाने से। whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said wrongfully to restrain that person। इसका थोड़ा सा क्या है ना भी, अगर कोई व्यक्ति है ना कहीं जा रहा है तो अगर कोई उसको वहाँ जाने से, अगर उसका लाइबल भी है, राइट भी है, अधिकार भी है उसका जाने का, अगर कोई उसको वहाँ उसको रोक के जाने से, तो उसके बारे में बताया भी कोई अगर उसको कोई जाने से रोकेगा तो उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेन की जो डेफिनेशन में काउंट होगा और उसकी जो पनिशमेंट है वो आगे हम सेक्शन में बताएंगे। जो कोई है ना किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसा बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है वो जाने से निवारित करे वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, ये कहा जाएगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी को रेस्ट्रेन करता है, अगर वो गुड फेथ में है, फिर तो हम कहेंगे कि वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन नहीं कर रहा। जैसे किसी का प्लॉट है, अगर कोई किसी का प्लॉट है तो अगर कोई धक्के से वहाँ घुसेगा जाके तो उसको वो रोकेगा ही। तो अगर गुड फेथ में है तो फिर वो कोई क्राइम नहीं करा। अगर उसको बिना वजह अगर उसका अधिकार है जाने का, अगर वो उसको वहाँ रोकेगा जाने के लिए, तो फिर वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन में गिना जाएगा। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 340 है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट whoever wrongly restrain any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribed limits is said wrongfully to confine that person। भी अगर कोई किसी व्यक्ति को ना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किसी को अंदर ताड़ के रखे, तो वो किसी व्यक्ति का इस प्रकार से दोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित प्रिय सीमा से परे जाने से निवारित कर दे, उस व्यक्ति का सदोष प्रतिरोध करता है, ये कहा जाता है। भी कोई किसी को ऐसे ही दाड़ के ज़बरदस्ती रखे, जैसे कोई व्यक्ति है किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर दे और उसको कहीं आने जाने ना दे और बाहर बंदूकधारी बैठा दे, भी अगर कोई बाहर निकले तो उसको गोली मार देना, ऐसे किसी को ज़बरदस्ती किसी कमरे में बंद करके रखना, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन में आता है। 341 क्या है? पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन। अगर कोई किसी को ऐसे ही कहीं जाने से रोके और उसका अधिकार है तो उसको क्या कितनी पनिशमेंट होगी? whoever wrongfully restrain any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, और फाइन होगा उसको 500 रुपीज़। 1 मंथ उसको इम्प्रिजनमेंट होगी और 500 रुपीज़ फाइन होगा। और 342 में क्या है? पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती बंधक बना के रखो तो उसकी कितनी पनिशमेंट होगी? whoever wrongful confine any person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine 1000 रुपीज़, और विद बोथ दोनों ही होंगे। और 343 में क्या है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ फॉर 3 और मोर डे। अगर 343 में है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अगर कोई करे 3 या 3 से अधिक दिन, तो उसका कितना उसको इम्प्रिजनमेंट और फाइन होगा? whoever wrongfully confine any person for 3 days or more shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। अगर कोई 3 से ज़्यादा दिन, 3 या 4 दिन, 5 दिन कोई कन्फाइनमेंट करे किसी को, तो उसको 2 ईयर की पनिशमेंट होगी। और कोई 344 में है, कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करे कन्फाइनमेंट वो 10 और मोर डेज, 10 दिन या 10 दिन से अधिक कोई किसी को कन्फाइनमेंट करेगा तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 344 में है ये। whoever wrongfully confine any person for 10 days or more shall be punished with 10 दिन से ज़्यादा with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years shall also liable to fine। तो अगर कोई 10 दिन से या 10 दिन से अधिक कोई किसी को कन्फाइनमेंट करेगा तो उसको 3 साल तक की सज़ा मिलेगी। और 345 में है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ पर्सन
फॉर हुज लिबरेशन रिट हैज़ बिन इशू। अब अगर किसी व्यक्ति की है ना कोई रिट इशू हो गई हो भी उसको छोड़ने की, अगर उसको फिर भी कोई बंधक बना कर रखे तो उसको कितना पनिशमेंट होगा। whoever keeps any person in wrongful confinement knowing that a writ for the liberation of the person has been duly issue, उसकी रिट जो छोड़ने की इशू हो गई हो तो उसको कितनी पनिशमेंट होगी 2 ईयर इन एडिशन। अगर 2 ईयर तो होगी, अगर उसका कोई और एडिशन चार्ज लगेगा तो वो भी उसको लगेगा। और विच में लाइबल अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अधीन अगर उसको कोई और एडिशनल चार्ज लगेगा तो वो भी उसको चार्ज लगेगा। तो 346 में क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज सीक्रेट। भी 346 में अगर कोई किसी को गुप्त किसी ऐसी जगह पे रखे, अगर कोई उसको मिल ना सके या किसी को पता ही ना चले वो उसको कहाँ रखा हुआ है, किसी पुलिस ऑफिसर उसको मिलने जाए तो उसको वो मिले ना, उसको ऐसी जगह गुप्त रख दे और उसको किसी को मिले ही ना, तो उसको कितनी पनिशमेंट होगी रॉन्गफुल। Whoever wrongfully confine any person in such manner as to indicate an intention, अपनी इंटेंशन हो दैट कन्फाइनमेंट ऑफ सच पर्सन मे नॉट बी नोन टू एनी पर्सन, कोई व्यक्ति उसको जान ना सके, इंटरेस्टेड इन द पर्सन सो कन्फाइन और टू एनी पब्लिक सर्वेंट और दैट द प्लेस ऑफ सच कन्फाइनमेंट मे नॉट बी नाउ टू और डिस्कवर बाय एनी सच पर्सन और पब्लिक सर्वेंट एज हेयरिन फॉर बिफोर मैंशन शैल बी पुनिश्ड। उसको कितनी सज़ा होगी, कोई पुलिस ऑफिसर या कोई और व्यक्ति जिसने गुप्त रखा हुआ है वो मिले ही ना किसी को, तो जिसने उसको गुप्त रखा है उसको कितनी पनिशमेंट होगी। विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर इन एडिशन टू एनी अदर पनिशमेंट टू विच ही मे बी लाइबल फॉर सच रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। 2 ईयर की तो पनिशमेंट होगी, अगर कोई चैप्टर के अधीन कोई और उसको पनिशमेंट दी जाएगी तो और उसको एडिशन भी कोई और पनिशमेंट दी जाएगी। 347 में क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रेन टू इलीगल एक्ट। 347 में है जैसे 327 में था, कोई किसी को प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करवाता है और उसको जो इलीगल कार्य करवाने के लिए मजबूर करता है। और इसमें है कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किसी को ज़बरदस्ती कन्फाइनमेंट करता है, बंधक बनाता है और प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के लिए और कंस्ट्रेन टू इलीगल एक्ट, को इलीगल एक्ट करवाने के लिए। whoever wrongfully confine any person, कोई किसी को गलत सदोष जैसे अवरोध करके रखता है एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्टिंग ऑफ फ्रॉम एनी पर्सन, धमकी देकर एक्सटॉर्ट करके किसी की प्रॉपर्टी को, और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन, जो कोई विक्टिम है उसका कोई हितबद्ध कोई व्यक्ति है उसको, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूबल सिक्योरिटी और कंस्ट्रेन द पर्सन कन्फाइन और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सच पर्सन टू डू एनीथिंग इलीगल और टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। भी कोई व्यक्ति है ना किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर लेता है और उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है कि उसको जो है ना उसकी प्रॉपर्टी को ले सके और उसको ऐसे इलीगल एक्ट करवाने के लिए उसको मजबूर करता है कि जो है ना कोई वो ऑफेंस कर रहा है उसको शुक्र बना सके। तो ऐसे व्यक्ति को है ना कितनी सज़ा मिलेगी, तो उसको 3 ईयर की पनिशमेंट मिलेगी और शैल बी लाइबल टू फाइन। तो 348 में है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, कोई किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है उसको उसकी स्वीकृति लेने के लिए, और टू कंपेल उसको करता है मजबूर रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। whoever wrongfully confine any person for the purpose of extorting from the person confined or any person interested in the person confined any confession, उसकी स्वीकृति लेने के लिए, और एनी इन्फॉर्मेशन कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए विच में लीड टू द डिटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस और मिसकंडक्ट, भी जो कोई वो कार्य कर रहा है उसकी खोज करने के लिए और उसको मिसकंडक्ट कर रहा है, उसको दुर्व्यवहार कर रहा है, और फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रेन द पर्सन कन्फाइन और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन कन्फाइन टू रिस्टोर और to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security। कोई व्यक्ति है ना किसी को ऐसा डिमांड कर रहा है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करके भी उस प्रॉपर्टी को भी मैं हड़प लूँ, जैसे भी उस प्रॉपर्टी को मैं कैसे न कैसे उसको मिसकंडक्ट करके वो अपने लेना चाहता हो, तो उसको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को कितनी पनिशमेंट मिलेगी, फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर शैल आल्सो लाइबल टू फाइन। 3 ईयर की पनिशमेंट होगी और उसको फाइन भी लगेगा।
तो 347 और 348 में यही है भी 347 में कोई किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है अभी प्रॉपर्टी को धमकी से लेने के लिए, और 348 में है कोई उसको प्रॉपर्टी को जो है ना कोई कागज़ की जो कोई सिक्योरिटी है उसकी स्वीकृति लेने के लिए, उसके जो कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, उसको कोई डिमांड मिसकंडक्ट करके ज़बरदस्ती टॉर्चर वगैरह करके गलत तरीके से प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश करते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करके। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टेक केयर।